Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says consider two waves passing through the same string. Principle of superposition for displacement says that the net displacement of a particle on the string is the sum of the displacements produced by the two waves individually. Suppose we state similar principles for the net velocity of the particle and the net kinetic energy of the particle. Such a principle will be valid for fine. So हमारे पास एक मीडियम है या फिर एक स्ट्रिंग है एंड इसमें हमारे पास दो वेव्स हैं राइट एंड किसी भी पार्टिकल का इस मीडियम के किसी भी पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट विल बी y1 प्लस y2. y1 क्या है? y1 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. लेट्स से ये पार्टिकल p है. So y1 is the displacement of the particle because of wave 1 and y2 is the displacement of the particle because of second wave. So इनका जो vector sum है that will be the net displacement of the particle. This is the principle of superposition of displacement in waves. अगर हम velocity की बात करें then velocity is nothing but displacement means differentiation of displacement with time. सो हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन ले लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम समथिंग लाइक दिस राइट y1 प्लस डी बाई डी टी ऑफ y2 ये हम कर सकते हैं. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दैट इज v1 प्लस v2. दैट इज v1 क्या है? v1 इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकॉज ऑफ वेव 1 and v2 is the velocity of the particle because of wave 2. so ये वाली जो इक्वेशन है ये velocity के लिए भी valid है. net velocity is the vector sum of v1 and v2 है ना, अभी भी valid है. now kinetic energy की हम बात करें so kinetic energy में हमें v1 का स्क्वायर चाहिए और v2 का स्क्वायर चाहिए. कैसे आएगा? आप देखो हम क्या करते हैं दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं. v net इज इक्वल टू v1 प्लस v2 है ना. सो यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं यहाँ पे नेट का और यहाँ पे v1 प्लस v2 का. सो क्या आएगा यहाँ से? आप देखो v नेट का स्क्वायर आ जाएगा है ना. जब हम वेक्टर a डॉट वेक्टर a करते हैं सो सिंपली a स्क्वायर आता है जो भी वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. सो यहाँ पे कितना आ जाएगा? v1 का मीन्स v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ v1 डॉट v2. नाउ एक काम करते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए. लेट्स से जो पार्टिकल है उसका मास कुछ स्मॉल m है सो m/2 ले लेते हैं. यहाँ से m/2 और m/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो ये भी m/2 और यहाँ पे भी m/2. नाउ दिस इज द नेट काइनेटिक एनर्जी है ना ऑफ द पार्टिकल. दिस इज द kinetic energy of the particle because of wave 1. this is the kinetic energy of the particle because of wave 2. but ये additional term आ रहा है. so it means this equation is not valid for kinetic energy. ये equation कब valid होगी? when v1 dot v2 is equal to 0. इस तरह का क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी के लिए सुपरपोजिशन का इक्वेशन कब वैलिड होगा? जब v1 डॉट v2 विल बी 0, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए. उस केस में आप देखो ये इक्वेशन वैलिड हो जाएगी. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.